संकल्प शक्ति के इस सुंदर टॉपिक में हम पुनः प्रस्तुत हैं आप सभी के समक्ष। आप सभी का स्वागत है। ये शक्ति सचमुच बहुत अद्भुत है, हमारे जीवन को भी महान बनाने वाली है। संसार में इस शक्ति के बारे में प्राय मनुष्य नहीं जानता है। हमारे मन में ही ये अनंत शक्तियां भरपूर हैं। इससे हम अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, बिगड़े हुए कार्यों को पुनः ठीक कर सकते हैं, अपने संबंधों में मधुरता घोल सकते हैं। तो हम इस शक्ति को पहचानें और इसका सुंदर उपयोग करें जीवन में, जिससे आप सभी अपने धन का या और पदार्थों का उपयोग अपने परिवार को सुखी करने में करते हैं ना। अपने कार्यों को सफल करने में आप अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। अब मन की शक्ति का भी प्रयोग करेंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, ये अंतर मन की शक्ति है, इसको अवचेतन मन कहते हैं। पुनः सुन लें, जब हमारा चेतन मन साइलेंट है तब हमारा ये अर्ध चेतन मन बहुत ज्यादा जागृत है। हम इसको जो कमांड देंगे वही ये फॉलो करेगा। ये स्वयं निर्णय नहीं लेगा, ये स्वयं कुछ सोचेगा नहीं, ये हमारे कमांड्स को फॉलो करेगा। तो पहले मैं स्वयं के पुरुषार्थ के लिए, स्वयं की चेतनाओं को जगाने के लिए कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सवेरे आप उठें, सभी ब्रह्मावत्स ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हैं। वास्तव में ये ब्रह्मा मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त भी है, क्योंकि हम ब्रह्मलोक में विचरण करते हैं। इस समय सभी का मन साइलेंट होता ही है। चारों ओर प्रकृति भी बहुत शांत और सुंदर स्थिति में होती है, शीतलता छाई होती है। और अगर फुल मून हो तो कहने ही क्या, उसकी शीतलता के वाइब्रेशंस चारों ओर काम करते हैं। उठते ही अपने मन को आनंद से भरना सीख लें, उठते ही मुस्कुराना सीख लें। वाह, इस जीवन में कौन मिला जो चारों युगों में नहीं देखा, वो देखने का श्रेष्ठ भाग्य मिला। भगवान टीचर बनकर आया, उसने स्वयं हमें सत्य ज्ञान दिया, हमारे चित्त का अंधकार विलीन कर दिया, हमें एनलाइटन कर दिया, डिलाइटफुल कर दिया। वाह, कितने भाग्यवान हैं हम सभी। उठते ही यदि आप इस तरह का चिंतन करेंगे तो आपके जीवन की धारा 7 दिन में ही बदल जाएगी। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, खुशियां, सफलता आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सवेरे उठिए, सुस्ती छोड़ दें, लेकिन ध्यान रहे सवेरे उठकर हम सुंदर विचारों का सृजन तभी कर सकेंगे जब सोने से पहले उसी तरह के विचार हम अपने मन में क्रिएट करेंगे। क्योंकि जिन विचारों में हम सोते हैं, जिस स्टेट ऑफ माइंड में हम सोते हैं, वो स्वतः ही काम करती है आँख खुलते ही। रात को भोजन भी थोड़ा हल्का लें, भोजन तो रोज ही खाते हैं, दिन में खा लें ठीक से, ताकि आप फ्रेश रहें, मेंटली आप बिल्कुल जागृत जैसे रहें। उठे, सबसे पहला मिलन हो अपने परम पिता से जो निराकार है, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं। बहुत अच्छा मिलन करें आप उससे, बातें करें, प्रकृति से बातें करें। कितना सुंदर ये खेल है, कितनी सुंदर प्रकृति है, किसने इसका निर्माण किया। वाह, ये आकाश, ये सुंदरता, ये सूरज, चांद, तारे कितना सुंदर हैं। इस विश्व ड्रामा की शोभा है ये सब। फिर संकल्प करें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। अपने भगवान को, अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग करने के बाद बहुत ही खुले दिल से, अगर आप हाथ उठा के कर सकें, 3, 4, 5 बार कर सकें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आपके संकल्पों की तरंगें इस ब्रह्मांड में गूंज उठेंगी, प्रकृति उनको रिसीव करेगी, प्रकृति में भी थ्रिलिंग होने लगेगी, रिएक्शन होगा और आपके पास वही चीजें पुनः आ जाएंगी। तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ,
मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, विघ्नों से मुक्त हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं बहुत पवित्र हूँ। अपने लिए सुंदर सुंदर संकल्प दें, बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आप अपने को देंगे और आप ये याद रखेंगे जो विचार उस समय आप अपने को दे रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको कमांड के रूप में स्वीकार कर रहा है और उन्हीं चीजों को जागृत कर रहा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब हैप्पी पर्सन तो इस संसार में कोई है ही नहीं। मेरा तो भाग्य का सितारा चमक रहा है, मैं जो भी कर्म करूँगा सफलता मेरे पीछे पीछे चलेगी। सुंदर विचार करेंगे। अब दूसरी बात ले रहे हैं हम। आप एक आश्रम की निमित्त टीचर हैं। आप देख रही हैं कि कुछ विद्यार्थी कमजोर हो रहे हैं, कुछ विद्यार्थी सवेरे क्लास में नहीं आ रहे हैं, थोड़े ठंडे हो गए हैं, आपकी सवेरे की क्लास थोड़ी ढीली हो गई है। आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करेंगे, रूहों से रूरिहान करेंगे। सवेरे उठें, यही अभ्यास करें जो मैंने आपको अभी बताए। अपने को जगाएं, पहले अपनी शक्तियों को जागृत करें। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मुझे सबका कल्याण करना है, मुझे सबके सोए हुए भाग्य को जगाना है। आप एक विजन बनाएं कि आज हमारी क्लास में, मुरली क्लास में जो 6:30 शुरू होती है, किसी के यहाँ 7 बजे होती है, हॉल फुल है। आह्वान करें आप बाबा के सभी बच्चों, देखें उन सबको आत्मा, आधा मिनट लगा दें। सभी आत्माएं, महान आत्माएं आपके समक्ष हैं, उनका आह्वान करें। आ जाओ, भगवान तुम्हें बुलाता है, सवेरे सवेरे अमृत पिलाता है, तुम्हें वरदान देने के लिए प्रस्तुत है। ईश्वरीय महावाक्य सुनकर तुम्हारे अंदर सुंदर और बहुत एलिवेटेड थॉट्स का सृजन होगा, क्रिएट करेंगे आप। आ जाओ, आप भगवान की दुआओं के पात्र बन जाएंगे, आपको उसकी आशीर्वाद मिलेगी, उसका बल मिलेगा। आ जाओ, क्लास में आओ। ये सुंदर अवसर जब भगवान स्वयं पढ़ाने आया है, आपको मिस नहीं करना है। आप रूहों से रूह ध्यान करो रोज और विजन देखना कि हमारी क्लास फुल है, सब आनंदित हैं, हम ईश्वरीय महावाक्य सुना रहे हैं और सब बहुत जागृत हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। सब यहाँ से भरपूर होकर अपने घर जा रहे हैं। आप रोज ये अभ्यास करें। निश्चित रूप से 7 दिन करने पर ही आप पाएंगे आपकी क्लास फिर से हरी भरी हो गई है। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि आपको अपनी क्लास को यूनाइट करना आना चाहिए। आप प्रेम के वाइब्रेशंस फैलाएं, आप उन्हें केवल शिक्षा न दें, आप कोई उल्टी बात शिक्षा की न करें, आप ईश्वरीय महावाक्यों से उन्हें भरपूर करें, परमात्म प्रेम की अनुभूति कराएं। आप बड़े हैं, वो छोटे हैं, वो लेने आए हैं, आपको देना है। उनके घरों में पहले ही टेंशन है, आपको उन्हें टेंशन से मुक्त करना है। ये बातें जानते हुए लक्ष्य रख लें कि जो भी आएगा यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ लेकर जाएगा। इस तरह आप आत्माओं का आह्वान करें, उन्हें वाइब्रेशंस भी दिया करें। 10 मिनट का योग सवेरे का अपना क्लास के सभी भाई बहनों के लिए कर ले। यदि आपके पास 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, उन सब को आप सुंदर वाइब्रेशंस दें, इष्ट देवी और पूर्वज के स्वमान में स्थित होकर। तो आपकी क्लास में रौनक होगी, सभी की निराशाएं समाप्त होंगी, सभी की सुस्ती समाप्त होगी, सभी पुनः जागृत होंगे और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की, परमात्मा से सब कुछ लेने की एक सुंदर लहर पुनः जागृत हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।